Hello everyone, welcome back to the channel. In today's lecture, we are going to discuss yellow file calculation, a topic that many student finds confusing, but it is actually very easy once you understand the concept. It will be a very easy for solve. I will explain the formula, steps, and solve example in the simple and clear way. So make sure you watch this video till the end. So let's start with the first question. And सो हेयर इज़ और फर्स्ट क्वेश्चन. तो हम पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो क्वेश्चन कह रहा है द फार्मासिस्ट रिसीव अ प्रिस्क्रिप्शन टू एक्सटेम्पोरेनेसली प्रिपेयर मोक्सीफ्लोक्सासिन ओरल सस्पेंशन फ्रॉम द 400 mg टैबलेट इन कंसनट्रेशन ऑफ 20 mg पर ml विद टोटल वॉल्यूम ऑफ 60 ml. यानी कि उसको जो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव हुआ है जिसमें 400 mg का उसके पास टैबलेट है. अब हमको क्या बनाना है फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट कि 20 mg पर ml हमको उसको सस्पेंशन में कन्वर्ट करना है. इस 400 mg को 20 पर ml और वॉल्यूम हमको टोटल कितना मेकअप करना है, उसको बनाना है हमको 60 ml तक का. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नंबर टैबलेट ऑफ मोक्सीफ्लोक्सासिन 400 mg नीड टू प्रिपेयर द एबव प्रिस्क्रिप्शन. यानी इस 60 ml को बनाने के लिए हमें कितने 400 mg टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो सिंपल है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. तो पहले हम क्या देखते हैं कि हमको पूरा टोटल कंसनट्रेशन कितना बनाना है, कितने कंसनट्रेशन में. तो हमें जो बनाना है वो 20 mg पर ml के हिसाब से बनाना, मतलब 1 ml में 20 mg हमको चाहिए. अब हमारे पास कितना है, मतलब टोटल अमाउंट अब हमको कितना बनाना है, यानी 60 ml टोटल वॉल्यूम होना चाहिए. तो टोटल 60 ml के लिए हम कितना कितने mg हो जाएगा हमारा. तो 60 इंटू 20 इक्वल टू 1200 mg हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा. टोटल हो जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास कितना है, हमारे पास जो है टैबलेट वो है 400 mg ओनली. अब हमको क्या करना है कि अब 1200 हमको टोटल है, हमारे पास 400 है, तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे. तो 1200 अपॉन 400 यानी कि हमें 3 टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस टोटल अमाउंट को बनाने के लिए. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा. ओके. तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें क्या पूछ रहा है कि ड्रग एक्स हैज़ अ इन्फ्यूज़न रेट ऑफ 0.95 mg पर kg पर आवर. यानी कि जो हमारा इन्फ्यूज़न रेट है ड्रग का वो है 0.95 mg पर kg पर आवर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एक्स इन mg नीडेड फॉर 12 आवर इन्फ्यूजन इफ़ द पेशेंट वेट इज़ 70 kg. तो अब इसमें क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ड्रग एक्स इन mg. तो जैसे हमारा जो रेट है वो है 0.95 mg पर kg पर आवर. तो हमें 12 आवर में कितना जो हमारा ड्रग है वो इन्फ्यूज़ होगा पेशेंट के अंदर. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो इन्फ्यूज़न रेट कितना है हमारा, इन्फ्यूज़न रेट है 0.95 mg पर kg पर आवर. ठीक है. और पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट वेट है 70 kg. और हमें टोटल टाइम 12 आवर में निकालना है क्योंकि ये तो 1 आवर का है. तो पेशेंट का वेट जो है वो 70 kg है. और कितने टाइम तक हमको ड्रग इन्फ्यूज़ करना है. तो वो टाइम जो है वो है 12 आवर. ठीक है. तो अब इसको सिंपली हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 0.95 इंटू पेशेंट का वेट कितना है, ये अपने आप में ही एक फार्मूला है. ठीक है. तो इसको 70 इंटू अब आर के हिसाब से है तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 798 mg इन 12 आवर. ठीक है. तो हेयर इज़ द आंसर. एंड अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए. तो हमारे अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन पोटेशियम इज़ अवेलेबल इज़
50 ml vial containing 20 ग्राम, ठीक है. Each milligram of penicillin G potassium is equal to 1500 units. How many unit of penicillin G potassium are there in each vial? यानी कि 50 ml की वाइल है जिसमें 20 ग्राम कंटेंट है. अब उस 20 ग्राम में को हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहले क्या है, इस 20 ग्राम को जो है पहले हम कितने मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, mg में इसको कन्वर्ट कर लेंगे. तो यानी 20 इंटू 1000, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000 mg, ठीक है. ये टोटल हमारा आ गया, एक वाइल में इतने mg है, ठीक है. अब ईच वाइल कंटेनिंग ईच mg पेनिसिलिन जी पोटेशियम इज इक्वल टू 1500. तो सिंपल है, यानी वन mg कंटेनिंग 1500 यूनिट्स, ठीक है. तो 20,000 यूनिट mg कंटेनिंग x यूनिट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 करोड़ यूनिट्स. तो हेयर इज द आंसर. अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन में द पेशेंट इज रिसीव 400 ml IV इन्फ्यूज़न ऑफ 1% ड्रग दैट विल बी ओवर 10 आवर. मतलब एक पेशेंट रिसीव करता है 400 ml का IV इन्फ्यूज़न 1% ड्रग से 10 घंटे में, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग द अमाउंट ऑफ मिलीग्राम ऑफ ड्रग दैट विल बी डिलीवर इन 15 मिनट. तो 10 घंटे में वो 400 ml होता है, तो 15 मिनट में उसको कितना करना है, वो भी 1% ड्रग का. तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं. पहले एक हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि 1% मीन्स क्या होता है. 1% मीन्स जो होता है वो होता है 1 ग्राम इन 100 ml. सो 1% मीन्स 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है. तो अब अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन 400 ml, तो यानी 1% में 1 ग्राम जो है वो 100 ml में मौजूद है. तो 400 ml में कितना होगा. तो सिंपली अब या तो इसको हम कैलकुलेट कर ले, या तो क्योंकि वहाँ पे पेन और पेंसिल तो हमको मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको सिंपली ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं. तो 1 ग्राम इन 100 ml, तो 4 ग्राम इन 400 ml, ठीक है. अब ये हो गया, 4 ग्राम आ गया. अब क्या करना है, हमको देखना है कि 4 ग्राम है वो 10 आवर्स में इन्फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है. तो 4 ग्राम जो है वो 10 आवर में हो रहा है. अब देखने की बात है कि यहाँ तो ये आवर्स में है और यहाँ पे ये मिनट्स में, ठीक है. और जो अमाउंट है वो मिलीग्राम में, तो इसको तो हम सबसे आखिरी में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम आखिरी में चेंज कर लेंगे. यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यानी ये जो 10 आवर है इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड आ जाएगा 600 मिनट्स, ठीक है. तो यानी कि जो हमारा 4 ग्राम है वो आ गया 4 ग्राम जो हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं वो 600 मिनट्स में कर रहे हैं. तो अब एक काम करते हैं, उस ग्राम को भी हम चेंज कर लेते हैं मिलीग्राम में. तो 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा 4000 मिलीग्राम. यानी कि अब सिंपल है कि 4000 मिलीग्राम जो है वो 600 ml में जाएगा. तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा हमारा 4000/600, ठीक है. अब ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर 6.67 mg इन 1 मिनट. तो अब 15 मिनट में कितना चाहिए हमको, तो 15 इंटू 6.67, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 100 mg. तो हेयर इज़ द आंसर. तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है अ 6 year old HIV इन्फेक्टेड बॉय मेजरिंग 0.9 मीटर स्क्वायर इज टू रिसीव अ निवारापिन
140 mg per meter square 2 times daily. Nevirapine is available as 50 mg per 5 ml suspension. How many milliliter of nevirapine सस्पेंशन वुड बी एडमिनिस्टर्ड पर डोज। यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए क्वेश्चन को घुमाया इस तरीके से, यहाँ पे 2 टाइम से डेली दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पर डोज पूछ रहा है, तो यानी कि हमको सिर्फ इसको एक ही टाइम कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया कितना है। बॉडी सरफेस एरिया जो है हमारा वो है 0.9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डोज कितने में है, डोज जो अवेलेबल है 50 mg पर 5 ml में है, ठीक है। अब डोज जो है हमको एडमिनिस्टर करना है, तो डोज को जो हमें एडमिनिस्टर मतलब कितना डोज देना है, वन 40 mg इंटू 0.9, यानी कि ये जो हमारा है वो एक टाइम का है, मतलब एक टाइम में हम इतना ही देंगे, तो आ जाएगा 126 mg हम एक टाइम में उसको देंगे। ये तो हमारा टोटल डोज आ गया जो हमको देना है उसको। अब हमको क्या करना है कि हमको उसको अवेलेबल डोज में से निकालना है, कितने ml हमको ml में देना, क्योंकि हमको mg में तो उसको एडमिनिस्टर नहीं करना, हमको ml में करना है। तो हमारा जो अवेलेबल डोज है वो 50 mg जो है पर 5 ml में है, तो 1 ml में कितना होगा, तो x mg इन 1 ml, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50/5 इक्वल टू 10 ml 10 mg, ठीक है। 10 mg 1 ml में जो है वो 10 mg है, तो अब 1 ml में 10 mg है, 10 mg है, ठीक है। तो 126 ml में mg में कितने ml होना चाहिए, तो 10 mg इन 1 ml, तो 126 mg इन x ml, ठीक है। तो ये हम इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 126/10, यानी कि 12.6 ml। तो हेयर इज़ द आंसर 12.6 ml, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन है, अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब फॉर 6-year-old चाइल्ड 10 mg ओमेप्राजोल डेली फॉर 7 डे एज अ सिरप फार्मूलेशन, ठीक है। सिरप फार्मूलेशन में 10 mg डेली ओमेप्राजोल फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया, और फार्मूलेशन जो स्ट्रेंथ है वो अवेलेबल है कैप्सूल के थ्रू, कैप्सूल के फॉर्म में, ठीक है। 10 mg का कैप्सूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कैप्सूल रिक्वायर्ड टू मेक सफिशिएंट द टोटल डोज इन द प्रिस्क्रिप्शन इफ द फाइनल कंसंट्रेशन सिरप शुड बी 2 mg पर ml। यानी कि अब उसमें ये पूछा कि 10 mg का जो कैप्सूल है उसमें वो जो कैप्सूल है उसका कितने नंबर ऑफ कैप्सूल चाहिए उस प्रिपरेशन को बनाने के लिए, जो कि फाइनल है 2 mg पर ml, ठीक है, 2 mg पर ml के लिए। तो सबसे पहले अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि टोटल डोज कितना रिक्वायरमेंट है। तो टोटल डोज रिक्वायरमेंट जो हम देखते हैं उसमें आता है कि टोटल डोज जो है 10 mg पर डे इंटू 7 डेज, यानी टोटल 70 mg चाहिए होएगा, ठीक है। अब कैप्सूल की जो स्ट्रेंथ है, कैप्सूल की स्ट्रेंथ है वो 10 mg है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैप्सूल रिक्वायर कितना है, तो नंबर ऑफ कैप्सूल जो है नंबर ऑफ कैप्सूल जो चाहिए वो हमको चाहिए 70/10, यानी कि 7 कैप्सूल, ठीक है। तो ये हमको चाहिए फाइनल प्रिपरेशन को बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये इसने 2 mg पर ml को
सिर्फ भटकाने के लिए लगा दिया है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाए, हालांकि इसका उसमें कोई ख़ास रोल नहीं है। तो हम उसको 7 को टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन समझ जा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पे पेन और पेपर तो होता नहीं है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उसको बाय हार्ट उसको सॉल्व कर लें और आपको कोई दिक्कत ना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ 35-year-old इंडिविजुअल इज रिसीविंग 20 mg ऑफ प्रोपेरानोलॉल 4 times डेली, यानी 20 mg 4 times डेली ले रहा है एज अ प्रोफाइलेक्सिस टू माइग्रेन अटैक। द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज 20%, 25%, ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंसिव फर्स्ट पार्ट इफेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट इफेक्ट की वजह से जो ड्रग की अवेलेबिलिटी है वो 25% ही रह जाती है। द अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर डोजिंग, यानी कि जब 25% उसका अमाउंट रह गया तो हमारा जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में ड्रग कितना पहुंचा। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें देखते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी, जब यहाँ बात बायोअवेलेबिलिटी की आ गई है तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। तो बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ तो बायोअवेलेबिलिटी होती है कि द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज द बायोअवेलेबिलिटी द उसको क्या, द फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कितना अमाउंट जो ड्रग है, अगर हमने 100 दिया है तो उसका कितना पार्ट जो है हमारा ब्लड में मिला और वो उसने जाकर के साइट ऑफ एक्शन पे, मतलब साइट ऑफ एक्शन पे जाकर उसने एक्शन शो किया। तो ये होता है हमारा बायोअवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे देखा जाए तो बायोअवेलेबिलिटी दिया गया है 25%, ठीक है, 25% बायोअवेलेबिलिटी दिया गया है। तो अब सिंपली बायोअवेलेबिलिटी 25% ऑफ 20 mg। तो इसको जब ये है तो ये परसेंटेज में, तो इसको हम परसेंटेज के फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 25/100 इंटू 20, तो ये हमारा आ जाएगा 5 mg। तो ये हमारा टोटल जो इसका ड्रग है वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारी बायोअवेलेबिलिटी आ गई। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ 55-year-old मैन विद द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट बैक पेन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ही वॉज प्रिस्क्राइब अ पैरासीटामोल 1000 mg बाय ओरल रूट एवरी 6 आवर फॉर 1 मंथ, ठीक है। अवेलेबल टैबलेट इज़ 500 mg। व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी गिवन फॉर अ रिफिल, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन कह रहा है 55 मतलब 55 साल का एक पेशेंट है जिसको बैक पेन है, वो हॉस्पिटल में आता है, उसको पैरासीटामोल जो है 1000 mg बाय ओरल रूट, मतलब ओरल रूट के टैबलेट दिया जाता है उसको एवरी 6 आवर, यानी कि दिन में 4 टैबलेट उसको दी जाती है फॉर 1 मंथ। और जो अवेलेबल है हमारे पास वो है 50 mg ही अवेलेबल है, 500 mg सॉरी। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी गिवन फॉर अ रिफिल, मतलब उसको एक महीने की दवा अगर देनी है तो हमको कितने टैबलेट्स उसको देनी है। तो सिंपली क्या है, हम देखते हैं उसको 1000 mg बाई ओरल एवरी 6, यानी एवरी 6 आवर फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो एक दिन में जब हम उसको टैबलेट देंगे 1000 mg वाला, वो हम 4 टैबलेट देंगे, ठीक है। बट हमारे पास तो अवेलेबल सिर्फ 500 mg का ही है। तो अब उसको 4 टाइम देना है तो हम क्या करेंगे, 4 × 2 कर देंगे, यानी 8 टैबलेट्स इन अ डे, ठीक है। तो हमको कितना देने हैं, पूरे 30 दिनों के लिए देने हैं, 30 days। ये तो 1 डे का आया, तो हमको 30 डे में जो देना है तो हम 8 × 30 यानी 200 और 240
टैबलेट्स जो है उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, मतलब रिफ़िल करेंगे उसको। तो ये द आंसर। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड वेइंग 25 kg इज प्रिस्क्राइब एसिटाजोलामाइड 2.5 mg पर kg एवरी 12 आवर। Acetazolamide is available in a liquid dosage form with a strength of 25 mg per ml. How many milliliter would be the patient be administered per dose? ठीक है, एक डोज में उसको कितने ml चाहिए होगा, मतलब उसको कितना ml देना है। तो क्वेश्चन समझते हैं। एक बच्चा है जो 25 किलो का है, ठीक है, उसको एसिटाजोलामाइड प्रिस्क्राइब होता है 2.5 mg पर kg के हिसाब से एवरी, मतलब दिन में 2 डोज देने होते हैं, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे एक डोज का ही कैलकुलेशन लेना है। तो 2.5 mg पर kg एवरी 12 आवर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे कि कितना उसको डोज देना है, ठीक है। तो पहले कितना रिक्वायरमेंट है उसकी, तो हम पहले देखते हैं कि 2.5 mg इंटू उसके वेट के हिसाब से पर kg के हिसाब से दे रहा, तो 25 kg, ठीक है। तो ये आ जाएगा 62.5 mg टोटल रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, उसकी बॉडी की। अब जो स्ट्रेंथ है वो है 25 mg पर ml में, ठीक है। तो 25 mg इन 1 ml, ठीक है। तो अब हमको जो टोटल 62 mg का निकालना है, तो 62.5 mg इन x ml। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 62.5 अपॉन 25, तो आ जाएगा 2.5 ml। ये हमारा फाइनल मतलब पर डोज में इतने डोज पर डोज में हमें 2.5 ml देना है उसको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए।